प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। अ, प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। और विशेषकर आज के दिन में हम ये समय में परमेश्वर के पवित्र वचन में ऐसे देखेंगे। अ, रोमियो 8 का 28 वहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करता है उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। सच में ये वचन बहुत ही सामर्थी है। और विशेषकर जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो लोग परमेश्वर के चुने हुए हैं, उन लोगों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हमारे लिए प्रियो, हर समय में जो अवस्था है वो हर समय एक भलाई का अवस्था नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर से जो प्रेम करता है और जो परमेश्वर का चुना हुआ है उनके लिए हर समय में हर एक परिस्थिति, चाहे परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, और हमारे पास हमारे साथ हर समय एक भलाई को उत्पन्न करने वाला एक परिस्थिति नहीं होता है। हो सकता है परिस्थितियाँ विपरीत हो, लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर के चुने हुए हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। मैं आपको एक टेस्टमनी देना चाहूँगी। एक बार जो परमेश्वर के दास थे और उनको एक काम सौंपा गया, और उनके पास उन्हें काम ये सौंपा गया कि उन्हें एक एक जगह पर एक अटैची के अंदर बहुत सा मनी था। और उस मनी को जो कि परमेश्वर के कार्य के लिए या परमेश्वर के राज्य के लिए वो खर्च होना था, तो उन्हें इस प्रकार की ज़िम्मेवारी दी गई। वह संडे मीटिंग को समाप्त करने के बाद उस जगह से जब वो जा रहे थे, गुज़र रहे थे, तो उन्हें कहा गया, पास्टर जी जब आप उस जगह की तरफ जा रहे हैं तो इस अटैची में कुछ पैसे हैं जिसे आपको लेकर जाना है, और ये परमेश्वर के कार्य के लिए या राज्य के कार्य के लिए और किसी भलाई के कामों के लिए ये पैसे खर्च होने हैं। तो प्रभु के दास के हाथ में वो पैसे सौंपा गया, पैसे दिया गया, और उनको उस पैसे को लेकर एक घने जंगल से गुज़रना था। और वो घने जंगल में बहुत से जैसे चोर हो गए, डाकू है, वो भी उस जंगल के रास्ते से गुज़रते हुए कई बार मिलते थे। तो प्रभु के दास जो है वो निकल पड़े, और उसके बाद उस घने जंगल से जब वो गुज़र रहे थे, जब उस घने जंगल से वो गुज़र रहे थे, तो वहाँ पर क्या देखा कि जब वहाँ से वो गुज़र रहे थे, तो जो खुदा के जो दास थे, उनके जूते भी एक जगह से फटा हुआ था, है ना? तो जैसे वो उस घने जंगल से गुज़र रहे थे और परमेश्वर के कार्य के लिए निकल रहे थे, तो निकलते समय में एक जो चींटी है ना? एक चींटी जो है उनके जहाँ से वो जूता थोड़ा-सा फटा हुआ था, उस जगह से वो चींटी अंदर उनके पैरों पे चला गया। और जब पैरों पे गया और वो चींटी ने उस उन्हें इतनी ज़ोर से काटा, इतनी ज़ोर से काटा कि प्रभु के दास जब वो काटा गया, तो वो उस दर्द के कारण वो बार-बार झुक रहे थे, है ना? तो जैसे वो झुके कि ये चींटी कैसे मुझे काट रही है ना, तो उसके बाद वो थोड़ा-सा और आगे बढ़े, फिर चींटी ने काट दिया। चींटी ने काटा, फिर प्रभु के दास चलते-चलते, और वो थोड़े समय के लिए दुखी भी हुए, और उन्होंने कहा कि मैं तो परमेश्वर के काम के लिए जा रहा हूँ और मैं तो परमेश्वर का दास हूँ, लेकिन ये बार-बार मेरे जीवन में, मैं जा भी अच्छे कामों के लिए जा रहा हूँ, परमेश्वर के कार्य के लिए जा रहा हूँ, लेकिन ये चींटी जो है वो मुझे बार-बार काट के क्यों मुझे इतनी पीड़ाएँ दे रही है। मैं तो प्रभु के कामों के लिए आगे जा रहा हूँ या आगे
बढ़ रहा हूँ, है ना? तो जब प्रभु के दास ने ये बातें बोला और वो आगे की ओर बढ़ते गए, है ना? सेम वही काम फिर उनको 1 महीने के बाद फिर से करना था और उसी जंगल से वो गुज़र रहे थे, है ना? जब उस जंगल से गुज़र रहे थे तो एक डाकू उनको उस जंगल में मिला और जंगल में मिलते समय में सामने वो डाकू आया और उसने कहा कि सर, हमने देखा कि आप पिछले महीने में भी इस रास्ते से गुज़र रहे थे, है ना? तो गुज़र रहे थे तो हमें पता था कि आपके पास कुछ ना कुछ होगा, तो हम आपको लूटने के हिसाब से आपके पास आए और हमने कई बार आपको लूटने के लिए हमने आपके ऊपर जो है वो गोलियाँ चलाई और जितनी बार भी हमने गोलियाँ चलाई और उतनी बार जो है आप झुकते गए और वो गोलियाँ साइड से निकलती गई। और जितनी बार हमने चलाया ऐसा किया, तो आपको कैसे पता चला कि कैसे आपको पता चला कि आप कैसे पता ये बात का कैसे पता चला कि हम आपके ऊपर इस तरह से आपके ऊपर वार कर रहे हैं करके ना, तो ऐसा करके बोला। तो उसके बाद उस समय में तो प्रभु के दास के लिए एक दुःख मनाने का समय था कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मैं परमेश्वर के कार्य के लिए ही जा रहा हूँ, है ना? तो उसके बाद उस भलाई को याद करके खुदा के दास ने जो है अपने जीवन में परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया, है ना? तो जैसे वो उस जगह से गुज़र रहे थे, है ना? तो उसके बाद अ, उन्हें समझ आया कि हमारे जीवन में कोई भी बातें घटती हैं, तो वो जो है जो भी हमारे जीवनों में ऐसी बातें घटती हैं तो वो बातें जो है हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करती है करके और परमेश्वर के दास ने बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया। एक पल के लिए मैं तो परमेश्वर का कार्य कर रहा हूँ, मैं तो परमेश्वर का दास हूँ, क्यों मेरे जीवन में ये बार-बार ये कष्ट आ रहा है करके वो इस बात को कह रहे थे, है ना? तो इसीलिए, है ना, जैसे वो चींटी जब काटा तो वो एक बड़ी घटनाओं से एक बड़े जानलेवा हमला से बच गए, है ना? तो उन्होंने परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया। प्रियो, आज हमारे जीवन में भी कई बार परिस्थितियाँ थोड़ा-सा विपरीत हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमें प्रेम नहीं करता या हमारे जीवन में प्रभु के होते हुए भी ये मुश्किलें क्यों हैं करके। लेकिन जो भी बातें हमारे जीवन में घटता है प्रियो, तो वो भलाई को ही उत्पन्न करता है। जैसे खुदा के दास के जीवन में, है ना, एक छोटी-सी प्रॉब्लम के कारण, चींटी की काटने के कारण वो कितनी बार वो जगह पर झुके और एक जानलेवा हमला से वो बच गए। इसीलिए जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं और जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, उन लोगों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हो सकता है प्रियो, आज आपके जीवन में भी हो सकता है कई जगह पे विपरीत परिस्थितियाँ होगी, लेकिन याद रखिए जो लोग प्यार करते हैं और जो चुने हुए हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष और बरकत दे। ओके, सबको जय मसीह की।